आज हम ज़बूर 23 देखेंगे जो दाऊद का एक शाहकार ज़बूर है। और दाऊद इस ज़बूर में खुदा के साथ अपने शख्सी ताल्लुक़ को बयान करता है। और इस ज़बूर में दाऊद खुदावंद को अपना चौपान कहता है, अपना चरवाहा मानता है और वो अपने आप को बतौर एक भेड़ के देखता है। और अगर हम ज़बूर 23 को इसकी 6 जो आयात हैं इनमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को, वो मुझे अपने नाम की खातर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ है, तूने मेरे सर पर मेरा, मेरी, मैं, ये शख्सी ताल्लुक है दाऊद का खुदा के साथ। सो दाऊद बादशाह बनने से पहले वो एक चरवाहा था और वो भेड़ों के बारे में खास इल्म रखता था क्योंकि उसका सारा दिन भेड़ों के साथ गुजरता था। और ख़ास जो आयत है जिस पर आज हम गौर करेंगे वो ये है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। सो दाऊद जब अपनी भेड़ों को चरागाहों पर लेकर जाता है, उनको राहत के चश्मों से पिलाता है, तो दाऊद ने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि मेरी कुछ भेड़ें जो हैं वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। और जब उसने भेड़ों का मुआयना किया, उनको गौर से देखा, तो उसको पता चला कि ख़ास किस्म की मक्खी है जो भेड़ों के कानों में घुस जाती है, उसकी आंखों में घुस जाती है, उसके नाक में घुस जाती है और उससे भेड़ जो थी वो इरिटेट होती थी, तंग होती थी। और जब वो चरागाहों पर जाती थी तो वो मक्खियाँ जब उनको तंग करती थी तो वो अपने सर को इधर उधर झटकती थी और वो भागना शुरू हो जाती थी और ठीक तौर से ना वो खुराक लेती थी और ना वो पानी पीती थी। सो फिर दाऊद अपनी भेड़ों को वापस लेकर जाता है और फिर वो एक तेल लेता है और तेल जो है वो उनके सर पर मलता है, उनकी आंखों को मसा करता है, उनके कानों को मसा करता है, उनके पूरे चेहरे पर और सर पर वो तेल लगाता है ताकि ये जो मक्खी है जो भेड़ों को तंग करती है वो भेड़ों को तंग ना कर सके। और जब वो उनके सर पर तेल लगा देता था फिर उनको चरागाहों पर लेकर जाता था, उनको चश्मों के पास लेकर जाता था और भेड़ बड़े ही पुरस्कून अंदाज में वो फिर अपनी खुराक लेती थी और वो भेड़ें जो कमज़ोर हो रही थीं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटी होना शुरू होगी, वो सेहतमंद होना शुरू हो गई। सो जीजो, आज भी ये मक्खियाँ जो हैं ये आज भी बदरूहों की शक्ल में, नापाक रूहों की शक्ल में हमें तंग करती हैं। हमारी आंखों के वसीले से, हमारे कानों के वसीले से ये हमें इरिटेट करती हैं ताकि हम खुदा पर और उसके कलाम पर हम कंसंट्रेट ना कर सकें, गौर व खोज ना कर सकें। सो जैसे दाऊद अपनी भेड़ों के सर पर तेल मलता था और फिर कोई भी मक्खी भेड़ों के करीब नहीं आ सकती थी, लाजिम है कि हम भी हर सुबह अच्छे चरवाहे यीशु मसीह के पास आएं ताकि वो हमारे सर पर ताज़ा तेल मले, हमें वो एनॉइंट करे और उसका मसा लेकर वो ताज़ा तेल जो पाक रूह की अलामत है, पाक रूह की कुदरत हमारे साथ होगी तो फिर हम जब बाहर जाएंगे, हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे तो फिर ये नापाक रूहें हमें तंग नहीं कर पाएंगी। सो लाजिम है कि अगर हम इन नापाक मक्खियों से, इन नापाक बदरूहों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुदावंद को अपना चौपान मानना पड़ेगा, हमें उसके साथ अपना रिश्ता उस्तवार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो खुदा है वो ताल्लुकात का खुदा है। अगर वो माबूद है तो हम उसके आबिद हैं, अगर वो खालिक है तो हम मखलूक हैं, अगर वो शोहर है तो हम उसकी बीवी हैं, अगर वो दुल्हा है तो हम उसकी दुल्हन हैं, अगर वो उस्ताद है तो हम शागिर्द हैं। इसी तरह वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। अच्छी भेड़ें जो हैं वो उसकी आवाज़ सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। गॉड ब्लेस यू।